जब आपने कंपटीशन करा वो भी उस बंदे के साथ जो अभी करंट वो चैंपियन है, तो वो मोमेंट कैसा था? मतलब वो उस टाइम पे भी उतना ही तगड़ा था? उस टाइम पे तो बहुत तगड़ा था। वो जो कंपटीशन हुआ था, हाँ। वहाँ पे मतलब इंडिया के सारे बेस्ट एथलीट्स थे। ओके। हम्म। और उसने मतलब एक्चुअली कंपटीशन जीत गया था। ठीक है। कंपटीशन के बाद उसको एक बंदे ने पूछा कि तुमने कितना स्ट्रेंथ यूज किया एक्चुअली कंपटीशन में। हाँ। तो उसने बोला है कुछ 70-75%। ओके। और वो जीत गया कंपटीशन। तो 70% स्ट्रेंथ पे ये हाँ। बंदे ने इंडिया के सारे बेस्ट एथलीट्स को हरा दिया था। एज अ स्पोर्ट इसमें टाइम कितना लगता है, मतलब एक नॉर्मल टू एवरेज पर्सन बना कैलिस्थेनिक्स में जाने में? अगर समझो तुमने 3 से 6 महीना दे दिया, उतना टाइम लगेगा एक प्रॉपर बीस बनाने के लिए। एक पर्टिकुलर टाइम देने के बाद ही एक स्किल अनलॉक होती है? प्लांच सीखने के लिए यूजुअली 1 से 2 साल लग जाता है। 1 से 2 साल? हाँ, बस अनलॉक करने के लिए ओके। कि तुम्हारा आ गया है। और मास्टरी करने के लिए 6, 7, 8 ईयर्स ऐसे लंबा टाइम लग सकता है। सीरियसली? यस भाई। अनलॉक और मास्टरी में डिफरेंस क्या है? तो अनलॉकिंग का मतलब क्या है, जैसे कि अगर तुम हैंडस्टैंड कर रहे हो और तुम 4-5 अटेम्प्ट्स में एक बार होल्ड कर पा रहे हो, हाँ। तो वो तुमने अनलॉक किया है बस। और मास्टरी का मतलब ये है कि तुम वो मूवमेंट को समझते हो कि वो कैसे होता है, और तुम हमेशा जब भी परफॉर्म करते हो तो हो जाता है। ओके। सो दैट इज मास्टरी, और मास्टरी को टाइम लगता है। हाउ आर यू सो रिप्ड? कैलिस्थेनिक्स की वजह से होता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है पता है क्या, कि जो कैलिस्टिक्स वो कंपाउंड मूवमेंट्स होती है। मतलब अगर एक बंदा कोई भी स्किल अगर वो कर रहा है, हाँ। तो वो कंपाउंड होती है, उसमें सारी मसल्स यूज होती है। सो दैट इज व्हाई ही इज ट्रेडेड। अगर मैं पूछूं लॉन्ग टर्म कुछ गोल है कि एज अ इन फ्यूचर? एक गोल है मेरा लॉन्ग टर्म। मेरे को ऐसे लॉन्ग टर्म में एक कम्युनिटी फॉर्म करनी है। तो वहां पे मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो जिनका ग्रोथ माइंडसेट हो। हाँ। जैसे अगर मैं अकेला जाऊँ तो मैं ज्यादा कुछ ही दूर तक जा पाऊंगा, लेकिन हाँ। अगर मेरे साथ लोग होंगे हाँ। जो मेरे को सपोर्ट करेंगे, हाँ। तो मैं ज्यादा दूर तक जा सकता हूँ फिर। हाँ, ऐसा आप प्रोटीन वगैरह यूज़ करते हैं? प्रोटीन क्रेटीन जो भी होते हैं चीज़ें? नहीं, मैं कोई भी ऐसा प्रोटीन वगैरह का सप्लीमेंट नहीं यूज करता। और ये कैलिस्थेनिक्स की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? ये एक्चुअली काफी पहले स्टार्ट हुई थी, हाँ। मतलब लॉकडाउन के भी पहले। हाँ। तो तभी मैं गार्डन में वर्कआउट करता था। जी। और फिर उसके बाद लॉकडाउन आया। हाँ। तो फिर जब लॉकडाउन आया, तब से लेके 3 साल तक, हम्म। तभी तक मैंने पूरा टाइम जिम किया था, और जिम के साथ बॉडी वेट ट्रेनिंग भी था। हाँ। और कैसा था, वो टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि उसको कैलिस्थेनिक्स बोलते हैं। हाँ। हाँ। मेरे को कुछ टाइम के बाद पता चला कि एक्चुअली इसको कैलिस्थेनिक्स बोलते हैं। हम्म। फिर जब मेरे को ये पता चला, तो तभी मैंने स्किल्स वगैरह लर्न करना चालू कर दिया था। ओके। सो आपने इनिशियली जिमिंग से स्टार्ट किया था, हम्म। तो जिमिंग से कैलिस्थेनिक्स की तरफ आप शिफ्ट कब हुए? मतलब ऐसे कोई किसी बंदे ने इंस्पायर किया या आपने, मतलब ऐसा कुछ हुआ इंसिडेंट? एक्चुअली कैसा था, जैसे मैंने तुमको बताया मैंने जिम चालू किया था। हाँ। तो उसके साथ साथ बॉडी वेट भी ट्रेन कर रहा था। बॉडी हाँ। वेट बहुत पहले से चलता आ रहा था। हाँ। हाँ। ओके। और कैसा हुआ कि एक्चुअली कैलिस्थेनिक्स में कॉलेज में पता चला। हम्म। तो कैसा हुआ, मैं उस दिन कॉलेज गया था। ठीक है। हाँ। मतलब इनिशियल डेज से कॉलेज के। हाँ। हाँ। तो तभी मैंने कुछ लोग ऐसे हैंडस्टैंड परफॉर्म करते हुए देखा था जी। फर्स्ट टाइम। हाँ। तो मेरे को लगा कि मैं भी कर लूंगा। हम्म। तो फिर जब मैंने ट्राई किया, तभी मेरी फट गई। तो मेरे को आया नहीं। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने ऐसा ट्रेनिंग चालू किया, और फिर धीरे धीरे सब कुछ सीख लिया मैंने। तो कैलिस्थेनिक्स एज अ स्पोर्ट इसमें टाइम कितना लगता है, मतलब एक नॉर्मल टू एवरेज पर्सन बना कैलिस्थेनिक्स में जाने में? बेसिक स्किल सीखने के लिए। हाँ, बेसिक से अगर तुम एक बंदा है जैसे मैं हूँ, मेरे को कैलिस्थेनिक्स सीखनी है, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे ज़ीरो से हम्म। लेके एक बेसिक लेवल की स्किल मैं बोल सकूँ कि आई एम अ कैलिस्थेनिक प्लेयर। प्लेयर विल बी अ रॉन्ग वर्ड ना। मैं कैलिस्थेनिक्स करता हूँ के लिए मुझे, हाँ, कितना टाइम लगेगा? आई डू कैलिस्थेनिक्स, है ना, हाँ। ऐसा कुछ। हाँ। तो कैसा होता है कि जैसे कि एडवांस स्किल्स भी होती है, जैसे कि हैंड स्टैंड हो गया, प्लांच हो गया। हाँ। तो वैसे ही बिगिनर स्किल्स भी होती है, जैसे हाँ। फ्रॉग स्टैंड, एल्बो लीवर। हाँ। तो ये जो है, ये हार्ड स्किल्स का बेस है। हाँ। तो तुम ये बेसिक स्किल्स ऐसे चालू कर सकते हो, और हम्म। इसको भी सीखने के लिए अगर समझो तुमने 3 से 6 महीना दे दिया, हाँ। तो तुम्हारा अच्छा खासा बेस बन जाएगा कैलिस्थेनिक्स। ओके। मतलब 6 to 12 मंथ्स, उतना टाइम लगेगा एक प्रॉपर बेस बनाने के लिए, कैलिस्थेनिक्स के लिए। 6 to 12 मंथ? और इसमें यस। पर्टिकुलर हर एक फॉर्म को, हर एक पॉस्चर को वो मास्टरी और वो इनिशियल बिगनर और मास्टरी में टाइम अलग अलग लगता है ना? फ्रेम आप बता रहे थे एक बार। हाँ 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 हाँ। तो उसका कैसा है देखो, ये तूने सही सवाल पूछा एक्चुअली। हम्म। जैसे कि अभी जैसे हम लोग हैंड स्टैंड भी सीख रहे हैं, हाँ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग को गुड फॉर्म से ही सीखना है। हाँ। ओके।
तो जैसे हैंडस्टैंड कैसे एक बैलेंसिंग स्किल है, जी। तो तुम लोग अगर वो बैड फॉर्म से परफॉर्म कर रहे हो और तुम लोग को आ भी रहा है, हम्म तो दैट्स गुड कि तुम लोग को आ रहा है हैंडस्टैंड एक्चुअली। हम्म तो फिर धीरे धीरे जैसे तुम उससे बेटर हो जाओगे, तुम लोग फॉर्म हम्म बाद में से क्लीन कर सकते हो। हम्म मतलब पहले तुमने बैड फॉर्म में सीख लिया हाँ और हाँ। फिर उसके बाद तुम वो स्किल को क्लीन कर रहे हो, ओके। तो बाद में से फॉर्म आएगा। हाँ। पहले पहले वॉल्यूम बिल्ड होगा और फिर तुमको फॉर्म आएगा, फिर वो अच्छा। स्किल एक्चुअल में अच्छी दिखेगी। ओके। कंपटीशन की जर्नी बताना एक बार। कंपटीशन खेलने का मन कैसे स्टार्ट हुआ, या और जब आप कंपटीशन खेलने गए तो कैसी फीलिंग थी, नर्वसनेस थी? नर्वसनेस तो थी। हम्म। और कंपटीशन की जर्नी एक्चुअली, ठीक है, एकदम पहले से स्टार्ट करते हैं। जी। तो जब मैंने कैलिस्थेनिक्स चालू किया था, हाँ तो जैसे मैंने बताया कि मैंने कुछ लोग ऐसे देखा था कैलिस्थेनिक्स करते हुए। हाँ हाँ। तो मेरे को 2 साल तक मैंने प्रैक्टिस किया कैलिस्थेनिक्स, ठीक है, हम्म सेल्फ सेल्फ ट्रेनिंग। और हम्म फिर 2 साल में मेरे को ऐसे काफी कुछ आ गया था, मतलब एडवांस स्किल्स वगैरह आ गई थी। हम्म। तो उसके बाद मैंने क्लब ज्वाइन किया, हाँ। तो उसका नाम अल्फा नेशन था। हम्म। तो जब मैं वो क्लब पे गया, तभी मेरे को एक्चुअली पता चला कि मतलब ऐसे कम्युनिटी भी होती है, जैसे एक कैलिस्थेनिक्स कम्युनिटी है, ये मेरे को पता चला वहां पे। हाँ। सो उसके बाद जैसे मैं वहां पे वर्कआउट करता गया, तो हम्म। कुछ टाइम बाद कॉम्पिटिशन्स भी थी। फिर हाँ। तभी मेरे को पता चला कि एक्चुअली कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होती है। ओके। सो ये तब से मतलब चालू हो गया। हाँ फिर जैसे मैंने क्लब ज्वाइन किया, उसके हाँ। 3 महीने बाद मैं कॉम्पीट करना भी चालू कर दिया था। ओके। और जो मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिशन था, हाँ। एक्चुअली फर्स्ट कॉम्पिटिशन जो था वो मेरा अभी तक का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन था, ठीक है। हम्म। तो वहां पे कैसा था कि मतलब मेरे को ज्यादा पता नहीं था कुछ कंपटीशन की कैसे खेलते वगैरह, मेरे को बस थोड़ा बहुत पता था हाँ कि ऐसे स्किल्स होती है और तुमको इतना इतना टाइम होल्ड करना है, हाँ। फिर तुमको इतने पॉइंट्स मिलेंगे। हम्म। ओके। तो फिर मैं कंपटीशन खेलने के लिए गया, और लिटरली वो सबसे बड़ा कंपटीशन था। हाँ। मतलब वहां पे काफी सारे कंट्री से ऐसे लोग आए थे हम्म। परफॉर्म करने के लिए। हाँ और एक फैक्ट बताओ, मतलब जो हमारी कैटेगरी में कॉम्पीट कर रहा था, जिसे मैं स्टैटिक्स करता हूँ, राइट। हाँ हाँ तो उसमें एक बंदा था, कैलिस रामा उसका नाम था। हाँ कैलिस रामा रमजान। हाँ तो वो रशिया का था। हाँ। तो वो अभी वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एथलीट है। अच्छा। और उसके साथ, हाँ, और उसके बाद मैंने 2023 में कॉम्पीट कर लिया ऑलरेडी। ओके। तो वो टाइम पे मेरा लेवल ज्यादा नहीं था, हम्म। लेकिन ठीक ठाक था। तो इसमें मतलब कैटेगरी वाइज अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज होती है, जैसे अभी आपने बोला आपने एस्थेटिक्स में उसको चैलेंज किया या उसके साथ compete किया था, तो इसमें क्या क्या डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं अगर आप बता पाओ? हम्म। तो कैसा है, कैलिस्थेनिक्स में 3 से 4 कैटेगरीज होती है। हाँ तो जैसे मैं जो परफॉर्म करता हूँ, हैंडस्टैंड्स वगैरह, प्लांच हो गया, हाँ तो ये सब स्टैटिक्स कैटेगरी में आता है। फिर ऐसे ही रहता है, एक फ्री स्टाइल होता है। फ्री स्टाइल में वो जो बार के ऊपर पूरा घूमते हैं, हाँ फ्रंट रोल, बैक रोल, थ्री हाँ। सिक्सटीज, तो वो सब फ्री स्टाइल में आता है। ओके। और एक रहता है वेटेड या फिर स्ट्रीट लिफ्टिंग। तो अच्छा। उसमें वेटेड डिप्स होते हैं, वेटेड पुलअप्स। हाँ। तो वो ज्यादा फिजिक ओरिएंटेड हो गया, और थोड़ा मतलब बॉडी बिल्डिंग के साइड हो गया थोड़ा सा। ओके। और इसमें क्या कहता है, जब आपने कंपटीशन करा, वो भी उस बंदे के साथ जो अभी करंट वो चैंपियन है, तो वो मोमेंट कैसा था? मतलब वो उस टाइम पे भी उतना ही तगड़ा था बंदा? उस टाइम पे तो बहुत तगड़ा था। वो जो कंपटीशन हुआ था, हाँ। वहां पे मतलब इंडिया के सारे बेस्ट एथलीट्स थे, ओके। हम्म और उसने मतलब एक्चुअली कंपटीशन जीत गया था, ठीक है। हम्म फिर कंपटीशन के बाद उसको एक बंदे ने पूछा हम्म। कि तुमने कितना स्ट्रेंथ यूज किया एक्चुअली कंपटीशन में। हाँ। तो उसने बोला है कुछ 70-75%। ओके। और वो जीत गया कंपटीशन। और भी बचा तो था? 70% स्ट्रेंथ पे ये बंदे हाँ। ने इंडिया के सारे बेस्ट एथलीट्स को हरा दिया था। ओके। तो इसमें तुम्हें कहीं ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे सपोर्ट का भी रोल प्ले करता है कि उन लोगों को एज अ सपोर्ट मिला है स्टार्टिंग से, या उनकी गवर्नमेंट हो गया या उनके हम्म। सराउंडिंग सोसाइटी उनको सपोर्ट करती है एज अ कैलिस्थेनिक्स, और यहाँ पर नहीं किया जाता? फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर कैलिस्थेनिक्स इंडिया में अ, सपोर्ट एज अ किया जाता है सोसाइटी में? अच्छा, तो इंडिया में कैसा है कि एक्चुअली स्पोर्ट बहुत न्यू है। हम्म। मतलब ज्यादा ऐसे पता नहीं है लोगों को ये स्पोर्ट के बारे में। हाँ और कैसा है, जो कम्युनिटी है, इंडियन कैलिस्थेनिक्स कम्युनिटी, हाँ वो पहले के मुकाबले अभी भले ही बहुत ज्यादा बड़ी है। हाँ लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो नए आ रहे हैं बहुत सारे, हाँ। लेकिन फिर भी अभी तक वो उतना ग्रो नहीं कर पाया है ओके। अभी तक, हाँ। कि मतलब उतना ज्यादा सपोर्ट मिल पाए हम लोगों को। अच्छा। तो वैसा है। सो कैलिस्थेनिक्स में इन फ्यूचर क्या होता है, मतलब ऐसे कोई पाथ है आगे का? इन फ्यूचर, हम्म फ्यूचर में मतलब आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इंडिया को, या फिर आप जीत भी सकते हो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। हम्म।
फिर उसके बाद मतलब कैसा होता है जनरली कि एक नाम बन जाता है ऐसे कम्युनिटी में। हाँ फिर वो एक रिस्पेक्ट रहता है, हाँ मतलब ये जो एथलीट है इसने इतना इतना टाइम दिया है, इतना हम्म, मतलब कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट किया है। हाँ सो मतलब फेम मिल जाता है थोड़ा सा उसको। हम्म, और तो अर्निंग्स वाइज कैसा है पता है क्या? हाँ बताओ बताओ। अर्निंग्स वाइज थोड़ा डिफरेंट है इसमें, मतलब ज्यादा ऐसा अर्निंग नहीं है कैलिस्थेनिक्स में। अच्छा। कोचेस का डिफरेंट है वो, मतलब सबका अलग अलग रहता है इंडिविजुअल, या हाँ फिर कोई कोई लोग स्टूडियोज भी ओन कर लेते हैं। तो वो साइड थोड़ा अलग हो गया, लेकिन फेम मिल जाता है कैलिस्थेनिक्स में आगे बढ़ने पर। तो एक जैसे मुझे बात बताना, ऐसे आप खुद एक क्या कहते हैं कैलिस्थेनिक्स प्लेयर हो, आप इतना कैलिस्थेनिक्स करते हो, आपने क्या कहते हैं इतने बड़े उसको क्या कहते हैं वो भी कर रखे हैं, कंपटीशन भी खेले हैं और इवन आप जीते भी हो। तो मुझे एक अपने पर्सपेक्टिव से बताना कि जैसे कैलिस्थेनिक्स हो गया, बॉडी बिल्डिंग हो गई, ये कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनको बहुत ही मतलब उतना फेम कह लो या उतना अटेंशन नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए कंपैरेटिवली अदर स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, क्योंकि स्पोर्ट्स ये भी हैं, इसमें भी उतनी डेडिकेशन और परसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी सब चाहिए होता है सेम। तो इन स्पोर्ट्स को उतना प्रेफरेंस या उतना फेम कह लो या उतना सपोर्ट क्यों नहीं मिलता? डिपेंड्स, क्योंकि कैसा है, जैसे कॉम्पिटिशन्स होती जैसे सपोज अभी क्रिकेट क्रिकेट या फिर फुटबॉल इनके भी जैसे होता है ना, मैचेस वगैरह होती है। हाँ तो ये थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव है, ये थोड़ा दिख के आता है। हाँ और इसमें लोग हैं ऑलरेडी, बहुत सारे लोग हैं, हाँ इसलिए यहाँ पे मतलब सपोर्ट भी ज्यादा है। हम्म और कैलिस्थेनिक्स अगर तुम देखेंगे ना तो ये थोड़ा नया है, हम्म तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट थोड़ा कम मिलता है कंपैरेटिवली, हम्म क्योंकि यहाँ पे लोग भी कम है ना हम्म थोड़े से। क्रिकेट से अगर कंपेयर करोगे तो काफी ज्यादा कम है। हाँ। तो आपके अकॉर्डिंग तो इन फ्यूचर कैलिस्थेनिक्स या बॉडी बिल्डिंग भी एज अ बड़े स्पोर्ट काउंट होंगे? डेफिनेटली मिलेगा उनको उतना होंगे। क्या कहते हैं यस यस। पोजीशन या वो प्रेफरेंस? इसका मेरे पास एक आंसर है। जी। कैसा है, जैसे मेरे को अभी कुछ ही साल हो गए कैलिस्थेनिक्स कम्युनिटी में आके। हाँ तो मेरे से जो पहले से जो है कैलिस्थेनिक्स कम्युनिटी में, मतलब हम्म, जो 10 साल से 15 साल से कर रहे हैं, जी तो मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा था। तो उनका बोलना ये था कि हम लोग जो है ना, हम लोग टाइम के थोड़ा पहले चल रहे हैं। हम्म हम लोग मतलब जल्दी आ गए यहाँ पे। हाँ कैलिस्थेनिक्स का एक टाइम आएगा फॉर श्योर, जो भी कैलिस्थेनिक्स होएगा टॉप पे रहेगा। हाँ लेकिन हम लोग थोड़ा सा ऐसे जल्दी आ गए थे अच्छा यहाँ पे। हाँ तो उनका बोलना ऐसा था। हाँ इन सेंस की मतलब आप लोग यूट्यूब के पहली जनरेशन हो फॉर एग्जांपल। जैसे हाँ इंडिया में जब यूट्यूब ग्रो ना स्टार्ट हुआ तो भुवन बाम, आशीष चलचलानी, हर्ष बेनीवाल, ये लोग पहली जनरेशन थे। उसके बाद सेकंड एग्जैक्टली जनरेशन भाई। अभी हम लोग हैं। तो आप लोग कैलिस्थेनिक्स की पहली हाँ। जनरेशन हो। यस भाई एग्जैक्टली। तो आप लोगों के नाजुक कंधों पर कैलिस्थेनिक्स है, मतलब आपको ग्रो करना है यस भाई। इंडिया में कैलिस्थेनिक्स। एथलीट्स का काम यही होता है एक्चुअली, कि स्पोर्ट को वो आगे लेके जाते हैं। और एथलीट्स का कैसा है कि उनको एथलीट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो है ये स्पोर्ट को मतलब एज अ लाइफ ट्रीट करते हैं, मतलब पूरा हाँ लाइफ वो स्पोर्ट के लिए दे देते हैं। हाँ मतलब कैसा है, जैसे कि सपोज मैं कैलिस्थेनिक्स एथलीट हूँ, हाँ तो मैं मतलब मेरा पूरा लाइफ कैलिस्थेनिक्स ही है। हम्म मतलब मैं ट्रेन करता हूँ, खाता हूँ, फिर थोड़ा अर्न करता हूँ, हाँ लेकिन मेन जो मेरा काम है वो एथलेटिज्म है, हाँ कि मैं कैलिस्थेनिक्स को फुल टाइम दे रहा हूँ। और ओके मैं ये जो स्पोर्ट है इसके टॉप पे परफॉर्म कर रहा हूँ। हम्म इससे होता क्या है कि जैसे कि जो स्किल्स वगैरह है ये जो है हम लोग ऐसा पीक फॉर्म पे परफॉर्म करते हैं, जी कि ये ऐसे भी हो सकता है। हाँ जैसे हम लोग प्लांच वगैरह परफॉर्म करते हैं, हाँ तो उसमें हमारा एंडोरेंस ज्यादा होता है, फिर उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन में वन आर्म हैंडस्टैंड दे देते हैं, हाँ या फिर हम लोग प्लांच में पुशअप्स वगैरह दे देते हैं। हाँ तो उससे लोगों को पता चलता है कि ये सब चीजें भी हो सकती है और ये लोग भी कर सकते हैं। हम्म। दैट्स हाउ इट इज। तो कैलिस्थेनिक्स मतलब एज अ कैलिस्थेनिक प्लेयर आपने बताया कि आप एक क्या कहते हैं एथलीट है जिसका मतलब जो अपनी पूरी लाइफ डेडिकेटेड है आपकी कैलिस्थेनिक्स की तरफ। तो टेल मी अबाउट योर लाइफ कि मतलब एक आपका डेली रूटीन कैसा रहता है, आपकी एक दिनचर्या कैसी है? रूटीन ओके। हम्म तो कैसा है, जैसे इसको वीक में हम लोग 3 डेज अ वीक अगर डिवाइड करेंगे, तो हाँ 3 दिन मैं ऐसे जल्दी उठता हूँ और 3 दिन बहुत लेट उठता हूँ। ओके तो वहां से मेरा डे चालू होता है। हम्म और वही है, मतलब डाइट डाइट वगैरह फॉलो करता हूँ प्रॉपर, और वीडियोस वगैरह भी शूट करता हूँ, थोड़ा सा हम्म वर्कआउट कर लेता हूँ। हाँ। तो डाइट दैट्स अ रूटीन बेसिकली। डाइट मतलब आपका रूटीन है कि आप अर्ली मॉर्निंग वेकअप होते हैं, आप डाइट लेते हैं, आप कैलिस्थेनिक्स करते हैं, अगेन रेस्ट डाइट कैलिस्थेनिक्स रिपीट।
यस यस। और इसमें कैसा है कि कुछ कुछ चीज है जो मैं नहीं भी करता हूँ, हाँ, जैसे कि मैं बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ या फिर मैं किधर बाहर जाता हूँ और हाँ, नई नई चीजें भी एक्सप्लोर करते रहता हूँ, मतलब ऐसे ट्राई करता रहता हूँ। ओके। मतलब ये थोड़ा मोनोटोनस नहीं हो जाता? मतलब कि आप सेम चीज़ रिपीटेटिवली कर रहे हो, वो भी इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए? रिपीटेटिव हो जाता है एक्चुअली, हाँ, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि यही डिसिप्लिन है। हुँ, और कोई भी अगर फील्ड में अगर ग्रो करना है तो डिसिप्लिन चाहिए रहता है। जैसे कैलिस्टिक्स में भी अगर तुम देखोगे तो हर स्किल को बहुत टाइम लगता है अनलॉक करने में। हाँ, तो उसके लिए मोनोटोनस मोनोटोनस जो रूटीन होना चाहिए, हुँ, तभी वो सब चीजें अचीव होती है। और इसमें मतलब अलग अलग चीजें भी है, मतलब हाँ, एक ही चीज नहीं है। हाँ। अगर मैं आपसे पूछूँ कि डिसिप्लिन आपके लिए क्या है, तो क्या जवाब होगा? डिसिप्लिन हुँ, डिसिप्लिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी एक्चुअली। हुँ, मतलब तुम डिसिप्लिन के साथ कुछ चीजें परफॉर्म कर रहे हो और लंबे समय के लिए कर रहे हो, हाँ, तो दैट इज डिसिप्लिन टू मी। ओके। मतलब आपके लिए डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी है कि एक चीज़ आप कंटिन्यूअसली लंबे टाइम फ्रेम के लिए करें, तो वो लंबे टाइम डिसिप्लिन। के लिए, यस। हुँ, ओके। यस। सो वो लंबे कैलिस्थेनिक्स में ही होता है ना शायद कि ये एक पर्टिकुलर टाइम देने के बाद ही एक स्किल अनलॉक होती है। हम्म। तो जैसे सपोज कोई एक स्किल है, जैसे प्लैंक ले लीजिए उसको। प्लांच। हाँ, सॉरी, माय बैड। प्लंज ले लीजिए। तो प्लंज को स्क्रैच से लेके एक नॉर्मल मॉडरेट एडवांस लेवल तक पहुंचने के लिए एक बंदे को कितना टाइम लगेगा? प्लांच सीखने के लिए यूजुअली 1 से 2 साल लग जाता है। एक और से दो अगर साल तुम, हाँ, बस अनलॉक करने के लिए ओके। कि तुम्हारा आ गया। और मास्टरी करने के लिए 6 7 8 इयर्स ऐसे लंबा टाइम लगता है सीरियसली? मास्टरी के लिए। यस भाई, बहुत टाइम लगता है। ओके। तो अनलॉक और मास्टरी में डिफरेंस क्या है मेनली? ठीक है। तो अनलॉकिंग का मतलब क्या है, जैसे कि अगर तुम हैंडस्टैंड कर रहे हो और हाँ, तुम 4 5 अटेम्प्ट्स में एक बार होल्ड कर पा रहे हो, तो हाँ, वो तुमने अनलॉक किया है बस। हाँ, मतलब वो कभी हो रहा है और कभी नहीं हो रहा है। हाँ, और मास्टरी का मतलब ये है कि तुम वो मूवमेंट को समझते हो कि वो कैसे होता है, और हाँ, तुम हमेशा जब भी परफॉर्म करते हो तो हो जाता है। ओके, तो दैट इज मास्टरी। और मास्टरी से दिख के आता है कि वो कभी भी कर रहा है, एकदम क्लीन फॉर्म से कर रहा है। अच्छा, सो दैट इज मास्टरी। और मास्टरी ओके। को टाइम लगता है। मतलब अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो अनलॉक इज लाइक तुक्का, कि कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा। और इसमें लक का क्या रोल होता है, मतलब इस स्पोर्ट्स में? मेरे अकॉर्डिंग जितना मुझे अभी तक का पता चला है कि इस मेरे हिसाब से तो नहीं होता, क्योंकि अगर 8 साल एक एक लक फॉर्म को अनलॉक करने में लग रहा है तो उसमें लक का खेल तो नहीं है। एक्चुअली एग्जैक्टली 8 साल भी नहीं है, हम्म। लेकिन 3 to 6 years तो पकड़ लो फिर भी मिनिमम। 3 to 6 years। वही हाँ। 5 साल में तो सरकारें बदल जाती हैं। तो लक एक्चुअली कैसा है, जैसे कि समझो अभी 2 लोग हैं, हाँ, दोनों का जो है मोटिवेशन सेम है, ठीक है, दोनों कैलिस्टेनिक्स करना है। हाँ, लेकिन एक जो है वो थोड़ा पतला है और दूसरा वाला थोड़ा सा मोटा है, हाँ, मतलब थोड़ा सा ज्यादा फैट है, हाँ, पहले ऐसे अगर कंपेयर करें। हाँ, तो जो पतला है उसको थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा। और वो क्यों आएगा पता है क्या? क्या? जैसे कि स्ट्रेंथ में 2 टाइप्स होते हैं। हम्म। एक रहता है एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ और एक रहता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये- मेरा आवाज आ रहा है सही से? हाँ, हाँ, ये फिजिकल एजुकेशन में सुना सुना सा लग रहा है कि एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ, ये पढ़ा है तो सुना सा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, तो प्लीज। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का मतलब क्या हाँ, है, सॉरी, रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है हाँ, कि तुम्हारा जो बॉडी वेट है, उसका जो पर केजी ऑफ बॉडी वेट है उसके हिसाब से तुम्हारा स्ट्रेंथ कितना है। हम्म, तो जो कैलिस्टेनिक स्किल्स वगैरह जो होती है, हम्म, तो उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा यूज होता है कि हम्म, तुम्हारा बॉडी वेट कम है और तुम वो ऐसे स्किल्स परफॉर्म कर पा रहे हो। हाँ, गॉट इट? हाँ, और जो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ है, उसका मतलब ये है कि तुम कितना वेट उठा रहे हो रिगार्डलेस ऑफ योर बॉडी वेट। ओके, तुम में एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ कितना है। हम्म। तो जिम पे जो तुम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो वो ज्यादातर एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ एब्सोल्यूट होती है। स्ट्रेंथ की वजह से होता है। यस। और रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब पर ग्राम ऑफ बॉडी वेट तुम कितना वेट उठा रहे हो हम्म, तुम्हारे बॉडी वेट कंपैरिजन में। तो दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ। ओके। तो कैलिस्थेनिक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा यूज होता है, जो प्लांट्स वगैरह होता है, हैंडस्टैंड, ये सब रिलेटिव स्ट्रेंथ है। मतलब इतनी डिटेल में नॉलेज कैसे, मतलब हम ऑफ कोर्स इतने लंबे टाइम से आप ये कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो, आपको होगी ये नॉलेज, बट आपने ये नॉलेज को मतलब ऐसे अटेन किया, स्टेप बाय स्टेप सीखा?
थियोरिटिकली प्रैक्टिकली तो आप परफॉर्म कर रहे थे, आपने थियोरिटिकली भी सीखा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ क्या होती है, कितने ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए, या क्या कितने टाइम, कितना मुझे ट्रेन करना चाहिए, कितना मेरा स्लीप शेड्यूल रहना चाहिए, आपने पूरा एजुकेट करा अपने आप को इसके लिए? जैसे मैंने तुमको बताया हाँ। कि मतलब पहले से मैं सेल्फ ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ, राइट? हम्म। तो धीरे धीरे आता है नॉलेज, मतलब जैसे जैसे तुम टाइम देते हो, जैसे जैसे तुम नई नई चीजें सीखते हो, हाँ। तो वो नॉलेज आ जाता है ओके। धीरे धीरे। विथ टाइम ये चीज़ें हो जाती हैं। यस। ओके। सो यार, मुझे एक बात बताना कि अगर एक बंदा कैलिस्थेनिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ वो सब छोड़ो, मुझे एक चीज़ बताओ कि हाउ हम्म आर यू सो रिप्ड? क्योंकि मैंने जब आपकी प्रोफाइल देखी, भाई हम्म मतलब ऐसा फैट का लग ही नहीं रहा है कि तुम में कोई फैट परसेंटेज है। पूरे मसल्स दिख रहे हैं, पूरे फुल्ली हम्म। टोन्ड मसल। एक्चुअली ये कैलिस्थेनिक्स की कैसा वजह है से कि होता है। यस डेफिनेटली, क्योंकि तुम कोई भी अगर कैलिस्टेनिक्स एथलीट को देखोगे तो वो मोस्टली रिप्ट ही रहेगा। अगर वो थोड़ा लेवल अच्छे लेवल पे होगा ना, हाँ। तो वो रिप्ट ही होगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है पता है क्या? कि हम्म। जो कैलिस्टेनिक्स वो कंपाउंड मूवमेंट्स होती है। हाँ। मतलब अगर एक बंदा कोई भी स्किल अगर वो कर रहा है, हाँ। तो वो कंपाउंड होती है, उसमें सारी मसल्स यूज होती है। हाँ। तो वो यूजुअली डेली सारी मसल्स ट्रेन कर रहा है, सो हम्म। दैट इज व्हाई ही इज ट्रेनड। तो अगर मेरे को भी अगर तुम देखोगे, जैसे मैं प्लांच वगैरह जो है वो रोज ट्रेन करता हूँ। हम्म। मतलब रोज भी नहीं, लेकिन 3 to 4 डेज ट्रेन करता हूँ। हम्म। और जब भी मैं ट्रेन कर रहा हूँ तो मैं सारी मसल्स यूज कर रहा हूँ। हम्म। तो इसलिए वैसा फिजिक बना है। अगर एक बंदे को वैसी फिजिक बनाने, अगर जिम से चाहे, तो कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा? डिपेंड्स कि उसका रिकवरी कैसा है, उसका डाइट कैसा है, उसका स्ट्रेस लेवल कैसा है, मतलब एक बंदा उसका अगर, स्लीप कैसा है। एक बंदा ज़्यादा नहीं, फिजिकली डिसेंट बॉडी बनाना चाहता है, वो पूरा उसके बॉडी पे डिपेंड करता है ना, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है वो? हाँ, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है एक्चुअली। ओके। क्योंकि कैसा है देखो, इसमें भी डाइट का बड़ा रोल है। हाँ। तुमने जैसे बोला था पॉडकास्ट के स्टार्ट हाँ। में। मतलब हर चीज़ में डाइट आ जाती है। अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ भी ठीक करना है, अपना स्लीप शेड्यूल ठीक करना है, अपनी हेल्थ ठीक करनी है, अपने बाल ठीक करने हैं, अपने स्किन ठीक करनी है, अपनी आंखें ठीक करनी है, कुछ भी ठीक करना है, डाइट इवन तुम अगर क्या कहते हैं डिप्रेशन या ये थोड़ा एंक्शस हो रहे हो, ये भी ठीक करना है। भाई डाइट इंपॉर्टेंट इतनी है क्या? डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि जो तुम अंदर से वही तुम्हारे बाहर से दिख रहा है, हाँ। राइट? जो तुम अंदर हो वही तुम बाहर से हो। हाँ। गॉट इट? जो तुम्हारे अंदर का हेल्थ है वो तुम्हारे फेस पे दिखता है एक्चुअली, अच्छा। कि तुम्हारे स्किन कैसी है हम्म। वगैरह, वो तुम्हारा डाइट बताता है। सो व्हाट इज अ क्लीन डाइट अकॉर्डिंग टू यू? क्लीन डाइट हाँ। कैसा है? डाइट में एक्चुअली दो चीज है। हाँ। एक तो रहता है मैक्रोज और एक तो रहता है माइक्रोज। हाँ। तो हमको मैक्रोज और माइक्रोज दोनों कंज्यूम करना है। हम्म। तो मैक्रोज में जैसे प्रोटीन, कार्ब्स, ये सब चीजें आ जाती है, जी। और माइक्रोज में अपने विटामिन मिनरल्स, तो ये हाँ। सब चीजें होती है। हाँ। तो ये सब चीजें अगर तुम्हारे डाइट में है, तो इट इज अ गुड डाइट देन। तो मतलब जैसे आप क्या कहते हैं, हर चीज़ मेज़र करके के लेते हो कि मतलब इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन मेरा पर डे जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए टाइप्स? भाई मेरे को एक्चुअली जो घर पे मिलता है मैं वही लेता हूँ, जो भी मेरी मम्मी देती है। फिर भी इतनी अच्छी बॉडी? यस भाई। मैं कुछ ऐसा डाइट वगैरह काउंट नहीं करता, कैलोरीज वगैरह मेजर नहीं करता हूँ। आर यू श्योर साहिल भाई? 100%। well, मैंने पहले से अभी तक नहीं किया है ओह, कभी। ऐसा आप प्रोटीन वगैरह यूज़ करते हैं, प्रोटीन क्रेटीन जो भी होते हैं ये चीज़ें? नहीं, मैं कोई भी ऐसा प्रोटीन वगैरह का सप्लीमेंट नहीं यूज करता। और मैंने मैंने बस ट्राई किया है, लेकिन मैंने अभी तक कभी ऐसा यूज नहीं किया है। एक ही बार ट्राई किया था बस। हम्म। और जो भी मेरा फिजिक है वो मेरी नॉर्मल डाइट से आया है मेरे को, आपकी एक क्योंकि मैं नॉर्मल डाइट अच्छा। आप डाइट बताइए मुझे अपनी, ऐसे एक दिन की आपकी डाइट क्या क्या है, आप क्या क्या खाते हैं और क्या क्या मतलब कंज्यूम करते हैं पूरा? ओके। तो हाँ। मेरे को पता नहीं एक्चुअली ठीक है या नहीं है, ओके? हाँ। हाँ। कि डाइट के बारे में उतना ज्यादा भी परफेक्ट नॉलेज नहीं है मेरे को, हाँ। लेकिन थोड़ा बहुत है। हाँ। ओके। तो सुबह में मेरा मतलब चपाती वगैरह होता है, ओके। 2-3 चपाती या फिर 4, और हाँ। उसके बाद भाजी होती है। हाँ। फिर दोपहर में जो है, दोपहर में भी थोड़ा सा चपाती होता है और साथ में राइस भी होता है। हाँ। और राइस के साथ नॉन वेज भी होता है, जैसे एग्स वगैरह हो गया, हाँ। ऐसी चीज है। हाँ। और शाम में भी सेम। और लेकिन इसमें कैसा है हाँ। कि जैसे मैं जब सुबह उठता हूँ, हाँ।
तो सुबह पानी पीता हूँ 100%, हाँ ये मेरा रोज का है। हाँ। ओके, फिर पानी के बाद पहले फ्रूट्स वगैरह लेता हूँ और फिर मैं नाश्ता करता हूँ हम्म सुबह में। हम्म। फिर नाश्ता जैसे मैंने बताया कि चपाती और उसके बाद भाजी। हाँ फिर बीच में जो स्नैक टाइम होता है, हाँ। तो तभी कुछ तो छोटा मोटा खा लेता हूँ। हम्म। मतलब जो घर पे रहता है एक्चुअली, जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गया भाई। हाँ हाँ फिर दोपहर में चावल, हाँ चावल के साथ थोड़ा सा नॉन वेज। हाँ। और शाम में भी सेम मतलब एक नॉर्मल बेसिक डाइट है आपकी। बेसिक डाइट है, यस। हाँ और कैसा है, हाँ, हाँ इसके साथ जो मेरे को घर पे मिलता है, मतलब हाँ। घर पे सपोज अभी एग रहेगा, ठीक है, जी। तो मैं अलग से लेके आता हूँ, मतलब बाहर से, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, तो हाँ। वो मैं एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ मेरी डाइट में, तो उससे ओके। मेरा प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है, हाँ। तो वो थोड़ा सा हो जाता है उससे। ओके। तो मुझे एक चीज़ बताना, अपने फ्यूचर प्लान बताना। शॉर्ट टर्म फ्यूचर के मेरे थोड़े प्लान्स हैं। हाँ जैसे कि मेरे को अभी सेटअप वगैरह डालना है मेरा खुद का। हाँ। सेटअप इन सेंस और शूटिंग वगैरह के लिए या सेटअप मतलब एक्सरसाइज? ओके ओके कैलिस्थेनिक्स पार्क मेरा खुद का, ओके। तो मेरे को वो एक डालना है। हाँ। और ऐसा मतलब ज्यादा कुछ प्लान नहीं है, सिंपल है। हम्म। बस एक पार्क डालना है, थोड़ा सा अर्निंग्स वगैरह थोड़ा और इम्प्रूव करना है, तो वही गोल है। आपकी फैमिली सपोर्ट करती है इसमें? यस भाई, 100%। फुल? घर से सपोर्ट है, हम्म। फुल सपोर्ट। मतलब फाइनेंशियल ज्यादा नहीं है, हाँ फाइनेंशियल नहीं है, हाँ हाँ। लेकिन इमोशनल सपोर्ट है। हम्म। जब आपने घर में बताया कि आपको कैलिस्थेनिक्स की तरफ जाना है तो घर वालों का कुछ रिएक्शन था? हाँ, हाँ तो मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि मतलब पहले से फुल सपोर्ट है 100%। हाँ। तो कैसा, जैसे जैसे घर वालों को भी थोड़े थोड़े रिजल्ट्स दिखने लग गए थे कि ये कॉम्पीट वगैरह कर रहा है, थोड़ा अच्छा कर रहा है, इसे हम्म। क्लाइंट्स वगैरह बाहर अर्न भी कर हाँ रहा है थोड़ा बहुत, तो फिर उनका भी थोड़ा सा ऐसे पॉजिटिव रिएक्शन था हाँ कि तू अच्छा कर रहा है तो तू कर। हाँ। वो जेन्युइन है कि थोड़ा एविडेंस तो देना पड़ता है घर वालों को। एंड ऑफ द डे उनको हाँ, वो यही तो है। फिक्र होती है कि लड़का या बच्चा उनका अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो क्या कर रहा है, हम्म। मतलब इलीगल वगैरह नहीं कि वो कुछ ठीक ढंग का काम हाँ करे, दो रोटी कमा ले, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। अब उनके टाइम में उन लोगों ने नहीं देखा ना कि ये यूट्यूब क्या होता है या कैलिस्थेनिक्स क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग क्या होती है। एग्जैक्टली उनको एग्जैक्टली। बहुत कम इनको एक्सट्रीम। कैसा है, हाँ हाँ, इनको जो बाकी के जो अर्निंग सोर्सेज है, हाँ जैसे टिपिकल मेंटालिटी कैसे होती है कि इनको लगता है कि बस जॉब है, हाँ। तो जॉब से अर्न कर सकते हैं और जी दूसरा जी। कोई तरीका नहीं है। हाँ तो अभी के टाइम पे बहुत ऑप्शन है अर्न करने के। हाँ। सही तुम लोग बात। फ्रीलांसिंग करते हो, तुम लोग पार्टनरशिप कर सकते हो, हम्म या फिर तुम खुद का कुछ बिजनेस कर सकते हो। हम्म तुम दो तीन पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो जो हम्म तुमको अच्छे लगते हैं एक्चुअल में। हम्म। तो करने के लिए बहुत कुछ है। अगर मैं पूछूं लॉन्ग टर्म कुछ गोल है कि एज अ इन फ्यूचर आने वाले 10-15 साल में एक बिजनेस सेटअप करना है खुद का कैलिस्थेनिक्स के अराउंड, या इंडिया को रिप्रेजेंट करना है टाइप्स कुछ? देखो, इंडिया को जो रिप्रेजेंट करना है, ये शॉर्ट टर्म गोल है, अगले 1-2 साल में ये करना है। ओके। लेट्स गो। ये एक्चुअली मेरे को कुछ महीने में ही करना था। अच्छा। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा डिले हो रहा है अभी, हाँ। क्योंकि मेरे को इंजरी हो गया था अभी। ओके। और लॉन्ग टर्म गोल का जैसे तुम पूछ रहे हो, तो एक गोल है मेरा लॉन्ग टर्म, हाँ। कि मेरे को ऐसे लॉन्ग टर्म में एक कम्युनिटी फॉर्म करनी है। ओके। मतलब मेरी खुद की कम्युनिटी। हाँ जैसे सपोज अभी मैंने खुद का एक सेटअप डाल दिया, हाँ हाँ तो वहां पे मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो जिनका ग्रोथ माइंडसेट हो। हाँ गॉट इट। तो मतलब जो ग्रो करे साथ में हाँ मिलके, हाँ। क्योंकि एट द एंड कैसा है कि अगर हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो साथ में ज्यादा ग्रो करेंगे। हम्म। जैसे अगर मैं अकेला जाऊँ तो मैं ज्यादा कुछ ही दूर तक जा पाऊंगा, लेकिन अगर हाँ मेरे साथ लोग होंगे हाँ जो मेरे को सपोर्ट करेंगे, तो हाँ मैं ज्यादा दूर तक जा सकता हूँ फिर। हाँ। ये एक्चुअली एक थ्योरी है, मैं यही बोले आना था एग्जैक्ट तुम्हारी बातों से कि अगर किसी हाँ, इंसान को जल्दी पहुंचना है तो वो अकेला जाता है, अगर कहीं दूर पहुंचना है तो कंपेनियनशिप चाहिए होती है। ये एग्जैक्टली भाई, फैक्चुअल है। क्योंकि कम्युनिटी इज एवरीथिंग। तो आप इन फ्यूचर सोच रहे हैं कि एक कैलिस्थेनिक्स की कम्युनिटी बनाएं जो उनका ग्रोथ माइंडसेट हो? हाँ, मतलब एग्जैक्टली कैलिस्टेनिक्स की नहीं, हम्म। मतलब अगर तुम लोग बस वर्कआउट कर रहे हो, नॉर्मल भी हो, हाँ। तो चलेगा। फिजिकल तो अवेयरनेस। बस हमारा, हाँ, फिजिकल अवेयरनेस। ओके। तो इससे एक सवाल आता है कि ग्रोथ माइंडसेट तुम्हारे हिसाब से क्या है? अकॉर्डिंग टू योर टर्म्स ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? तो कैसे होता है कि दो टाइप के माइंडसेट होते हैं, राइट। हम्म एक होता है फिक्स माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। हम्म। तो अगर मैं कैलिस्थेनिक्स के एग्जांपल से समझाऊं, हाँ तो सपोज अब एक बिगनर कोई मूव ट्राई करता है, हाँ ठीक है, और वो उसको नहीं जमता, या फिर सपोज वो गिर जाता है, हाँ तो
उसके माइंड में एक रहता है कि ये इससे नहीं होगा, हाँ क्योंकि लास्ट टाइम इसने ट्राई किया था और इससे नहीं हुआ था, राइट? जी जी तो उसका फिक्स माइंडसेट है कि वो वापस से ये मूव ट्राई नहीं करेगा, हाँ या फिर करेगा भी तो फेल हो जाएगा और फिर छोड़ देगा। हाँ और ग्रोथ माइंडसेट वाले कैसे होते हैं कि अगर आज नहीं आया तो कल वापस ट्राई करेंगे, हाँ लगे रहना और है फिर वापस ट्राई, हाँ, लगे रहेंगे, और हाँ कभी ना कभी वो आ जाएगा। हम्म या फिर वो लोग ये देखेंगे कि उनकी गलती क्या हो रही है, हम्म गॉट इट, तो वो गलती से सुधारेंगे खुद को, सो हाँ दैट इज ग्रोथ माइंडसेट, हम्म कि वो ग्रो कर रहे हैं। हम्म फिर उसको एक ना एक दिन वो मूव आ ही जाएगा। आपके अकॉर्डिंग ग्रोथ माइंडसेट में एक क्या ऐसी चीज़ होगी जो सबसे इम्पोर्टेंट है? ग्रोथ माइंडसेट में हाँ चेंज, क्या? चेंज इंपॉर्टेंट चेंज। है, चेंज, चेंज, यस। क्योंकि चेंज इंपॉर्टेंट है भाई, एक्चुअली पता है क्या? हम्म क्योंकि कैसा है, जैसे कि अगर हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में भी अगर देखेंगे, हाँ चेंज लाना थोड़ा ऐसे हार्ड हो जाता है, हम्म क्योंकि हम लोग सेम जगह जा रहे हैं, सेम जॉब्स कर रहे हैं, हम्म और फिर वापस आ रहे हैं। हम्म तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो माइंड है वो ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है। हाँ मतलब इसका मीनिंग क्या है कि सपोज अभी तुम लोग एक जॉब कर रहे हो, हाँ तुम सुबह जा रहे हो, अपना शाम को काम आ कर रहे रहे हो। हो और वापस आ रहे हो, हाँ तो उसमें कैसा कुछ चेंज नहीं हो रहा है। हाँ तो तुम्हारे ब्रेन को पता है कि तुम लोग अभी जाओगे और तुम काम करोगे और तुम वापस आ जाओगे, हाँ सो वो ऑटो पायलट मोड पे चला गया है, तो उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है। हाँ तुम लोग चेंज कैसे लेके आ सकते हो प्रेजेंट मोमेंट पे रह के? हम्म मतलब जो लोग एक्चुअली जॉब वगैरह करते हैं और हम्म जिनका सेम रूटीन होता है, हम्म तो उनमें चेंज लेके आना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, हम्म क्योंकि वो लोग नई चीजें नहीं करते हैं। हाँ बट इट, तो इसमें तुम लोग चेंज कैसे लेके आ सकते हो कि तुम लोग प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा रह सकते हो, हम्म गॉट इट? हाँ तो तुम लोग मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, या फिर कुछ अलग चीजें ट्राई करते हो हम्म जिससे तुम्हारी लाइफ में एक्चुअली चेंज आए, हम्म क्योंकि जितना नई चीजें हम लोग ट्राई करेंगे, जी उतना हमारा माइंड ओपन होगा, हाँ और उतना हमको चेंज दिखेगा वो। हम्म अगर मेरा ओपिनियन पता है क्या है इस मैटर पे कि अगर एक इंसान को ग्रोथ माइंडसेट चाहिए तो उसको जिद्दी होना पड़ेगा। हम्म। जिद्दी इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि तुम पहली बार कोई चीज़ करोगे तो मैं आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल योर कैलिस्थेनिक्स, अगर तुम प्लंज पहली बार करो तुमसे नहीं होगा। तुम्हें जिद्दी होना नहीं पड़ेगा होगा, कि करना है करना है करना कंफर्ट, है करना है। कंफर्ट से बाहर निकलना कंफर्ट जोन पड़ेगा। के बाहर जाना पड़ेगा, वही, यस। उसके लिए जिद, डिटर्मिनेशन, बहुत चीज़ें चाहिए होती है, विल पावर। बट एक बहुत वो ज्यादा। मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट जिद होती है कि हाँ मुझे करना है। हंगर, हाँ हंगर, हंगर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हंगर, हंगर बड़े बड़ों को बदल देता है। हाँ वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना कि यस। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, दूसरा बंदा भी अपना 100% दे रहा है, बट जो लास्ट एक वो पुश करने वाली बात है वो कौन करता है वो जीत जाता है। हाँ, सही बोल रहे हो। फैक्ट, फैक्ट्स। और तो मैंने हाँ एक चीज गलत बोल दी। एक्चुअली वो पॉइंट था कि हंगर अच्छे अच्छों को बदल देता है। हम्म मैंने हंगर बड़े बड़ों को बदल देता है बोल दिया। अरे बात सही है, बड़े बड़े को भी बदल देता है भाई, वो बड़े से और यस बड़ा कर भाई। देता है वो उस पर कोई वो नहीं है। बट तो अब आ गए हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में, जहाँ मैं हर ओके। किसी से 3 सवाल पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा। सो पहला क्वेश्चन मेरा होगा कि साहिल भाई, अगर आप अपने पास्ट में जाके कुछ चेंज कर सकते तो वो क्या होता? कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। पास्ट मेरा एकदम अच्छा था, हाँ और जो कुछ मेरे पास्ट में हुआ है, हाँ अभी उसी की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। ओके। तो मेरा पास्ट अच्छा था, और मेरे को कुछ चेंज नहीं करना पास्ट। वेल, आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने ये आंसर दिया। लेकिन अगर मेरे को एक चांस मिले कि मेरे को मेरा पास्ट रिलीव करना है, तो मैं रिलीव करूंगा डेफिनेटली। श्योर। लेकिन मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा। हाँ, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो बोलते हैं कि उनको अपना पास रिलीव नहीं करना। मे बी सम काइंड ऑफ ट्रॉमा और सम काइंड ऑफ बैड फेज। बैड एक्सपीरियंस। हाँ, यस। बट बहुत कम लोग होते हैं जो क्या कहते हैं अपना पास वापस जीना चाहेंगे, एंड यू एंड आई आर वन ऑफ देम। यस। वी आर द टॉप 0.1%। टचवुड भाई, नजर लग जाएगी, ऐसा मत बोलो। हाँ, तो और मेरा जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो ये होगा। मैनिफेस्ट हो जाएगा भाई, हाँ, मैनिफेस्ट हो जाएगा अरे एकदम। मत करो। मैनिफेस्टिंग में बिलीव करते हो आप? यस भाई, 100%। होल हार्टेडली? क्योंकि मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करता है कि अगर मेरा कोई विजन रहेगा, हाँ तो वो रियलिटी में तभी आएगा जब वो मैनिफेस्ट होगा। हाँ मतलब वो एक टर्म है हाँ कि मतलब अगर तुमको कुछ चाहिए तो वो हो जाएगा, अगर तुम उसके लिए काम कर रहे हो। सो दैट इज मैनिफेस्टेशन। विजुअलाइजिंग योर गोल और मैनिफेस्टिंग थिंग्स, मतलब बिलीव यस। करते हो इनमें आप? विजुअल,
Yes, just visualizing your goal and working towards it. डेडली That's how कॉम्बिनेशन. manifestation works. Yeah. और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि अगर आप अपने करंट लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो क्या होगा? Um, थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेशन, थोड़ा सा. हाँ, वी ऑल आर गिल्टी ऑफ इट. हाँ. यस, बाकी सब ठीक है, लेकिन मैं यूजुअली एक्शंस ले लेता हूँ. हाँ. मतलब अगर मेरे को कुछ करना है तो मैं वो कर देता हूँ. मेरे में ज्यादा ऐसा ये नहीं है. हम्म. आलस वगैरह ज्यादा नहीं है, मैं कर देता हूँ. हम्म. मेरा थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपके पास ऐसे कुछ मैजिक होता है, मैजिक वॉन्ड होती जिससे आप पूरी दुनिया में एक टाइम पे कोई चेंज ला सकते तो वो क्या होगा? um, कोई चेंज लेके आ सकता हो तो हम्म. वर्ल्ड में तो कुछ, मतलब नहीं, कुछ नहीं. वर्ल्ड जैसा. जैसा भी है वो सही है. हाँ. यार इतने संतुष्ट कैसे हो तुम? बिकॉज आई लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. आर यू सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ? यस यस, 100%. अगर मेरे को कोई दूसरी लाइफ भी मिलेगी ना, हाँ. सॉरी, अगर मेरे को एक चांस मिला कि मैं यही लाइफ वापस से जीऊँ तो मैं वापस जी लूंगा भाई. बेस्ट लाइफ. हम्म. यस. मतलब ये आपने अपने एक्शन से अपनी लाइफ बेस्ट बनाई है या ये है ही बेस्ट? मैंने बनाई है मेरे एक्शन से. क्योंकि कैसा है, पहले से लाइफ मेरे ऐसी नहीं थी. हम्म. मैं पहले से एक ही चीज करते जा रहा था और फिर वो अभी कंपाउंड हुआ है. हम्म. ये सब चीजें जो अभी हो रही है, हम्म. ये सब चीजें कंपाउंड होके हो रही है. ओके. सो एक हिसाब से मैंने ये लाइफ बनाई है मेरे लिए. डू यू हैव सम रिग्रेट्स? नो रिग्रेट्स. नो रिग्रेट्स. नो रिग्रेट्स, एब्सोल्युटली नो. डैम यार. हैप्पी फॉर यू. थैंक यू सो मच. सो भाई हम अपने पॉडकास्ट के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं मेरी साइड से. अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ यू कैन आस्क. ठीक है, मेरे को तुम्हारे ड्रीम्स के बारे में तो ऑलरेडी पता हाँ. है. यार तुम्हारे एक्चुअली हाँ, वैसे. मैं एक एक लाइट क्लियर करना चाहता हूँ. ये थोड़ा ऐसा चीज़ी टाइप का लगेगा बट मैंने कहीं सुना था कि जो तुम सोचते हो या जो तुम्हें ज़िंदगी में चाहिए उनको ड्रीम्स नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो सपने अलग चीज़ होती है. उनको गोल्स कहना चाहिए. तो मैं उनको गोल्स कहता हूँ मेनली. बट साइड ऑफ दैट हाँ, प्लीज़ कंटिन्यू. मेरे गोल्स की बात कर रहा. नहीं नहीं, मैं बता रहा था. आपने बोला ना कि मुझे तुम्हारे ड्रीम्स के बारे में पता है. तो प्लीज़ डोंट यूज़ द टर्म ड्रीम, यूज़ गोल. अच्छा, गोल्स. हाँ. ओह, गॉट इट गॉट एंड इट. दैट्स सो सेम फॉर यू कि व्हाट. जब आप किसी को बता रहे हो तो उनको ड्रीम, क्योंकि सपना तो आता है सुबह चले जाता है टाइप्स. गोल्स के लिए हम कंसिस्टेंटली काम करते हैं जैसे आप कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ. अच्छा, वैसे मेरे को एक और चीज पूछनी है, ये डालना पॉडकास्ट है, ओके? हाँ हाँ कि श्योर यार. मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है हाँ. वो एक ही है, हाँ. कि मेरे को ऐसा प्रेजेंट मोमेंट में रहना है. हाँ. दैट्स माय लॉन्ग टर्म गोल. हाँ. कि लंबे समय तक मेरे को प्रेजेंट मोमेंट में रहना है. हाँ. दैट्स इट, नथिंग एल्स. हम्म. अगर मेरा लॉन्ग टर्म गोल मैं अगर बोलूँ तो मेरा लॉन्ग हम्म. टर्म गोल होगा मे बी फ्रीडम अटेन करना. चाहे वो किसी भी तरीके के, वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो या फिर टाइम फ्रीडम. ये टाइम फ्रीडम हो या स्ट्रेस से फ्रीडम हो. किसी भी तरीके की मतलब एक फ्रीडम अटेन करना कि जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पर टाइप जी रहा हूँ कि मेरा मन है काम करने का तो मैं कर रहा हूँ. कोई हमको कंट्रोल नहीं कर रहा. हाँ. वैसे वाली मेरा लाइफ. जहाँ रहने का मन है मैं वहाँ रह रहा हूँ. मेरा जिसके साथ रहने का मन है मैं उसके साथ रह रहा हूँ. मेरा जो करने का मन है मैं वो कर रहा हूँ. वो वाली फ्रीडम एक बार मुझे हाँ ट्राई करनी मैं है. तुमको एक चीज सजेस्ट कर सकता हूँ. प्लीज़ प्लीज़. तुमने इकिगाई पढ़ा है? हाँ. इकिगाई बुक. पढ़ा है पढ़िए. हाँ, वो उसमें उसमें फोर तुमको सही सर्कल से. ऑफ. हाँ. हाँ, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट तुमको और अच्छे से समझेगा. मतलब वो बुक तुमको हेल्प करेगा एक्चुअली लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने में. सो व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड? स्पिरिचुअल, ओके. थोड़े से ऐसे स्पिरिचुअल वाले, और फिर बिजनेस बुक्स वगैरह, हाँ. बिजनेस मनी रिलेटेड. हाँ. तो ऐसे बुक्स वगैरह पढ़ता है. तो अभी करेंटली ना, हाँ करंटली करंट. मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ. कौन सी? दो बुक पढ़ रहा हूँ एक्चुअली. हाँ. एक तो है हाउ टू बिकम सुपर नेचुरल बाय हाँ. जो डिस्पेंजा. हाँ. वो एक है. और एक है जो मैंने अभी बताया, इकिगाई. ओके. इकिगाई अच्छी है, मैंने पढ़ी ये. है. ये सेकंड वाली नहीं हाँ. नहीं. बट यार मुझे जब तुमने अपनी बुक्स का वो बताया ना जॉनर, मुझे लेजिट लगा तुम बोलोगे कि ऐसा मोटिवेशन टाइप या सेल्फ वो वाली.
तुमने पूरा स्पिरिचुअलिटी में शिफ्ट कर दिया और फिर क्या कहते हैं मनी में ले गए, मतलब स्पिरिचुअलिटी के साथ, मतलब यू ट्रूली बिलीव इन इट? यस काइंड, मतलब हाँ बिलीव करता हूँ मैं। कैसा है देखो, हाँ अभी जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ, हाँ मतलब हाउ टू बिकम सुपर नेचुरल, हाँ उसमें एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो मेरे को मैं बताऊँ वो हाँ वाला हाँ, कॉन्सेप्ट। प्लीज प्लीज। तो उसमें कैसा है, जैसे एक दिया है कि प्रेजेंट मोमेंट, हाँ, तो प्रेजेंट मोमेंट में तुम कैसे रह सकते हो वो उसमें अच्छे से बताया। ओके। तो उसमें कैसे बताया कि सपोज अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट चल रहा है, हाँ या अभी प्रेजेंट में चल रहा है, राइट? तो अभी जैसे अगर तुम कुछ सोच रहे हो, हाँ तुम तुम्हारे पास्ट का सोच रहे हो या फिर कुछ फ्यूचर का सोच रहे हो, हाँ तो तुम तुम्हारा एनर्जी वहां पे दे रहे हो। जी। सपोज तुम तुम्हारा एनर्जी अगर पास्ट में दे रहे हो, तो वो तुम सोच रहे हो, राइट? तो तुम्हारा जो एनर्जी हो पास्ट में हो, हाँ तो तुम अभी पास्ट में हो, तुम प्रेजेंट में नहीं हो। हाँ। गॉट इट? तो उसके लिए तुमको मेडिटेशन करना है, और ये सब चीजें जो ये तुमको हटा देनी है। मतलब कैसा है, तुम्हारा जो एनर्जी है वो लिमिटेड है, राइट? हाँ हाँ तो तुम्हारा जो एनर्जी हो तुमको अपने अंदर अंदर रखना है, हाँ अपने बाहर नहीं देना। हाँ मतलब बाहर जो भी हो सब मटेरियल चीज है, राइट? हाँ तो तुमको एनर्जी जो है अपने अंदर कॉन्सेंट्रेट करके रखनी है। हाँ। गॉट इट? और जब तुम मेडिटेट कर रहे हो तुमको कुछ भी नहीं सोचना, हम्म बाहर का जो चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, जो चल रहा है स्ट्रेस वगैरह कुछ भी नहीं, हम्म तुमको पूरा एनर्जी अपने अंदर डालना है हम्म। और खुद के बारे में सोचना है बस। इससे क्या कहता दैट्स है, इट। एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैंने भी अभी एक रिसर्च पेपर पढ़ा कि उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टॉप प्रोडक्टिविटी लेवल होता है एक ह्यूमन का, टॉप प्रोडक्टिविटी लेवल या फोकस लेवल या विल पावर लेवल, ये सब साइमल्टेनियसली जब तुम उठते हो ये अपने पीक पे होते हैं, उस टाइम से लेके ये धीरे धीरे ड्रेन होने लगते हैं। हाँ सेम तभी जो हाईली सक्सेसफुल पीपल है लाइक जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, वो अपने क्या कहते हैं दिन के सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हो गया, इंपॉर्टेंट डिसीजन, वो सुबह सुबह या जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेते हैं। फॉर एग्जांपल सुबह में। जेफ बेजोस 12 बजे के बाद कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करता ही नहीं है। इलॉन मस्क सेम, वो अपने जो सारे टास्क है, एक तो अलग अलग टेक्निक यूज़ करता है, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक हो गया, उसमें तुम ब्लॉक्स बनाते हो हर इंपॉर्टेंट टास्क के, और उतने टाइम फ्रेम में तुम्हें वो टास्क खत्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आर हो जाए या पार हो चाहे जाए, कुछ भी। तुम्हें टाइम वो खत्म करना है। तो वो इस टेक्निक का यूज़ करता है, एंड सेम गोज फॉर इलॉन मस्क ऑल्सो, कि वो इनिशियली अपने सारे जो मेजॉरिटी डिसीजन है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसके उस दिन के, वो सुबह सुबह या दिन तक का ले लेता है, क्योंकि जैसे जैसे उसके तुम। पीछे, हाँ। हाँ उसके पीछे एक लॉजिक भी है। हम्म। तो वो जो मैंने बताया, जैसे जो मैं बुक पढ़ता हूँ, हाँ हाँ तो उसमें लॉजिक एकदम अच्छे से बताया। हाँ जैसे कि जब भी तुम सुबह उठते हो, हाँ तो तुम्हारा जो माइंड है वो रिफ्रेश होता है, हाँ। तो उसको कुछ नहीं पता कि हम्म। क्या चल रहा है। जी। ओके, वो पूरी तरह से रिफ्रेश हो चुका है। हाँ तो सुबह जब हम लोग फोन वगैरह यूज करते हैं, हम लोग व्हाट्सएप चेक करते हैं, हाँ आईजी चेक करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमको एक रिमाइंडर मिल जाता है कि हम लोग हाँ। कौन है, हम्म और फिर हमको क्या काम करने हैं, हम्म फिर हम लोग क्या थे वगैरह सब रिमाइंडर मिल जाता है। हम्म तो हमारा जो एनर्जी है वो वहां पे जाता है। हम्म गॉट इट? प्रिडिक्टेबल फ्यूचर के टुवर्ड्स जाता है। हम्म फिर अगर हमारा एनर्जी वहां जा रहा है तो वो चीज होने वाली है, हम्म, वो मैनिफेस्ट हो जाती है। जी। गॉट इट? इसलिए तुम्हारा टाइम जल्दी जाता है और तुम प्रेजेंट में नहीं रह पाते हो हम्म। इस चीज की वजह से। तुम्हारी बातों से इतना तो मुझे तो कंफर्म हो गया कि यू होल हार्टेडली बिलीव इन मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन। यस भाई। हाँ। ऐसी कोई चीज़ है जो तुमने मैनिफेस्ट की और वो हो गई? यस, हम्म मैं जो नेशनल रनर बना था वो मैंने मैनिफेस्ट किया था पहले। हम्म और एक हिसाब से मतलब मेरे को पता था कि ये होने ही वाला है। एक गट फीलिंग कि आती एक है। बार मैंने, हाँ एक बार मेरे माइंड को मैंने कन्विंस कर दिया कि ये मैं कर सकता हूँ, सो वो हम्म। हो जाता है। हाँ, एक गट फीलिंग आती है कि हाँ ये तो हो जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, और ये बहुत बार हो चुका है, पता है क्या? हम्म। जैसे जब भी मैं कैलिस्थेनिक्स का जब क्लब ज्वाइन किया, जब मैं कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुआ, हाँ और फिर जब मैंने अर्न करना भी चालू कर दिया था, हाँ तो तभी कैसा था, जैसे तभी मैं बिगनर कोच था, राइट? तो हाँ तभी मेरे को ज्यादा ऐसे नॉलेज नहीं था। जी। फिर मैं तभी बाकी लोगों को देखता था कि जो हाँ। लोग ऐसे ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं, वो लोग ऐसे फ्रांस कनाडा, तो वो बाहर ऐसे ट्रेन कर रहे हैं लोगों को, हम्म। और वो वर्ल्ड के कोई भी कॉर्नर से ऐसे कमा रहे हैं। ओके, हाँ। बाहर ट्रैवल करते हुए और अच्छा खासा कमा रहे हैं। डैम। तो मैं सोचता था कि मेरी लाइफ क्यों नहीं है वैसे, मैं भी तो कोच हूँ और मेरे पास स्किल्स वगैरह भी है। हाँ। तो वो कैसा हुआ, जैसे जैसे टाइम गया, जैसे जैसे मतलब मैं लोगों से मिला जो लोग वैसी लाइफ जी रहे हैं, जी। तो मेरे को उनके बारे में भी सीखने को मिला, और मैं उनके लेवल तक भी पहुंच गया हाँ उनके साथ रह के। हाँ। तो वैसे वो चीजें हो गई, मैनिफेस्ट हो गई। हम्म। ओके। अगर मैं पूछूं कि क्या कहते हैं, जैसे तुमने अभी बताया अपने हमारी कन्वर्सेशन में कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी एक कम्युनिटी हो जिसका ग्रोथ हम्म माइंडसेट हो, हम्म अगर किसी बंदे का ग्रोथ माइंडसेट है तुम उसको
कोई एक या दो बुक ऐसे रिकमेंड करोगे तो वो कौन सी बुकें होंगी? ग्रोथ माइंडसेट के लिए हाँ। एक तो बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हम्म। ठीक है, मतलब वो साइकोलॉजी की तरफ है हाँ हाँ और फ्रीडम की तरफ से थोड़ा सा। हाँ हाँ तो एग्जैक्टली ऐसा ग्रोथ माइंडसेट नहीं है उसमें, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा उसमें से। हाँ। ओके। और दूसरी चीज वही है हाउ टू बिकम सुपर नेचुरल बाय जो डिस्पेंजा, ओके। जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। इस बुक में क्या है, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ है? हाँ, ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया बताया ये जो प्रेजेंट मोमेंट का जो हाँ है, हाँ हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने वही बुक से बताया। ओके। तो साहिल भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं लास्ट में ये पूछना चाहूँगा, अगर कोई ऐसा थॉट या ऐसा कुछ चीज़ है जो आप ऐसा बोलना चाहोगे अभी? अभी के लिए हाँ, एंडिंग ठीक स्टेटमेंट है। आपका होगा, चलो। अच्छा, पॉडकास्ट में ना, हाँ, ठीक है, रुक पॉडकास्ट जाओ। का एंडिंग स्टेटमेंट आपका होगा। अभी के लिए तो यही बोलना चाहूंगा कि सब सही चल रहा है, हम्म बस थोड़ा और प्रेजेंट में रहना मेरे को। हम्म और बाकी सब सही चल रहा है। हम्म और अगर ऐसे ही मेरा एनर्जी अगर सही चीजों में लग रहा है हम्म। तो आई एम श्योर कि जो मेरा फ्यूचर है हाँ। तो वो भी अच्छा ही होगा। हम्म। मतलब जैसे अगर मेरी हैबिट्स अभी अगर अच्छी है हाँ। तो बाद में भी वो कंपाउंड होके और अच्छी होने वाली है। जी। सो एवरीथिंग इज गुड। ओके। और अगर आप कुछ ऐसा बोलना चाहोगे किसी और के लिए, मतलब कोई ऐसा बच्चा है जो आपसे एज अ आपको हीरो मानता है या आपको आइडल मानता है, तो उसको क्या बोलना चाहोगे? फाइंड योर पैशन। कुछ तो ढूंढो कि तुम वो कर सकते हो और उसको कंसिस्टेंटली करो। हम्म मतलब अगर तुमको कुछ पसंद है वो तो तुम कंसिस्टेंटली करो और उसी में कुछ ट्राई करो आगे बढ़ने के लिए। हम्म। एंड बी हैप्पी। तो ये होगा हमारा पॉडकास्ट का एंडिंग नोट। और साहिल भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी जेन्युइनली मज़ा आया, काफ़ी डीप इंसाइट्स मिली हमें कैलिस्थेनिक्स की, और आपकी मेंटली आप कैसे हैं, कितने स्ट्रांग है, आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। और जेन्युइनली काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।